दोस्तों, वेलकम टू एट अनदर इंटरनेट ट्रैफिक गुरुकुल प्रॉफिट मेकर हॉल ऑफ फेम। एंड आज मेरे साथ में बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी है। नाम है डॉक्टर पुरुषोत्तम। ये जो है रिफ्लॉक्सोलॉजिस्ट, और ये बेसिकली हीलिंग नेचुरली और बॉडीज मल्टीपल डिजीजेस, इसके ऊपर नेचुरल सॉल्यूशन है। रिफ्लेक्सोलॉजी वही बताएंगे हमारे बारे में कि एग्जैक्टली रिफ्लेक्सोलॉजी क्या है, हाउ इज हेल्पिंग लॉट ऑफ पीपल। एंड आज इस हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू के अंदर उनका जो स्किल है, प्रैक्टिस है, इंटरनेट के ऊपर कैसे सेल कर रहे हैं, साथ साथ कस्टमर कैसे एक्वायर कर रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटी है, उनके ऑफर्स क्या है, प्लस मैं उनका पूरा जर्नी आज डॉक्यूमेंट करने वाला हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी लाइक बेसिकली फ्रॉम ब्रांड न्यू। तो रिसेंटली आई थिंक अराउंड 1.5 से 2 लाख रुपए ऐड के ऊपर स्पेंड किया, टूल का कुछ खर्चा रहेगा, एंड मेकिंग और मिलियन रुपीज, मतलब 10 लाख, आई थिंक 10 लाख प्लस रेवेन्यू है। करंटली बिजनेस भी स्केल अप कर रहे हैं, 2 3 4 लाख 5 लाख। अभी इट्स लाइक गाड़ी तो ऊपर ही जाएगा क्योंकि अभी टेस्टिंग हो चुका है पूरा। मैं उनका पूरा जर्नी लेने वाला हूँ। बेसिकली व्हाट हु इज डॉक्टर पुरुषोत्तम, वो खुद ही बताएंगे क्या एग्जैक्टली करते क्या है, मार्केटिंग सिस्टम क्या है, हाउ दिस सिस्टम हेल्प, पूरा डिस्कस करने वाले। प्लीज ये हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू 100% देखें, बिकॉज बहुत सारे लर्निंग नोट्स आपके भी लिए मिलने वाले हैं। तो डॉक्टर पुरुषोत्तम जी, मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा। अभी बताओ एग्जैक्टली वेयर आप कहाँ से है, क्या करते हो, आपका जर्नी क्या रहा है, हाउ डू यू सॉल्व द प्रॉब्लम, योर क्विक इंट्रोडक्शन फॉर जो हमारे व्यूअर्स है। थैंक यू। नमस्कार। यस, नमस्कार दत्ता सर। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए यहाँ पर। एक्चुअली मैं जो ग्रेजुएट्स हूँ फार्मेसी के अंदर, फार्मेसी में 1992 में ग्रेजुएशन किया। उसके पहले मैं 10th 12th और मेरा जो बचपन गया बहुत ही छोटे गांव में गया था। और 12th के बाद मुझे बहुत इच्छा थी डॉक्टर बनने की, लेकिन नहीं बन पाया। उस समय में 12th के बेसिस पे ही हमको मेरिट लिस्ट पे ही एडमिशन मिलती थी। यस। तो कुछ कम मार्क पड़ने के कारण नहीं कर पाया। लेकिन उसके बाद में मुझे बीएमएस बीएचएमएस करने की बहुत मुझे आसानी से मेरा नंबर लग गया था, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं था। तो मैंने बेटर चॉइस मैंने पसंद किया कि मुझे बी फॉर्म करना है फार्मेसी में, यानी कि एलोपैथी सेगमेंट में मुझे जाना है और मुझे एक डॉक्टर की तरह ही सीखना है। ठीक है, तो मैंने ये एक डिसीजन ले लिया कि मुझे फार्मेसी करना है। 1992 में फार्मेसी करने के बाद मैंने 94 में मास्टर्स भी किया। और उसके बाद अचानक से हमारे फादर को पैरालिसिस का अटैक आया, तो मुझे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ा मेरे परिवार की। तो उन्होंने बोला कि आपने पास कोई सोल्यूशन नहीं। मेरे पीछे और 5 भाई थे, तो सोल्यूशन नहीं था कुछ भी। यस। उनका जॉब चला गया था, तो मैं बोला कि ठीक है, मेरा एजुकेशन हो गया है। तो मैंने तय कर लिया कि मुझे अभी जॉब करना है। तो मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती कैडिला करके, वहां पर प्रोडक्ट मैनेजमेंट के तौर पे मैंने ज्वाइन किया। तो वहां से दोस्तों मेरी जर्नी चालू हो गई। और फिर वहां से मैं 15 साल तक अलग अलग पोजीशंस पे मैं काम किया, पूरे इंडिया के हर एक शहर जाकर के काम किया। और फिर मैं कंपनी स्विच किया, कोर हेल्थ केयर में गया। और वहां पर मुझे इंटरनेशनल में काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो अफ्रीकन कंट्रीज में, ईस्ट अफ्रीका की जितनी कंट्रीज है, केनिया, युगांडा, ग्रेट टंजानिया, ग्रेट ये ग्रेट। सारे, हाँ, ये सारे कंट्रीज में मैंने कंट्री मैनेजर के तौर पे काम किया। इतना करने के बाद ये कई कई मैं 2003 तक ये काम किया। 2000 मैंने 1994 से 2003-4 तक। लेकिन उस समय में जो मैं एक्चुअल मेरी कंडीशन थी ज्वाइन किया तब की, और जब मैं कंपनी 2003 में 2004 में जब मैं देखा पीछे मुड़ के, तो मेरा वजन भी 98 केजी हो गया था, बीपी की और इसकी टैबलेट चालू हो गई थी, मेरी शादी होने की थी। यानी ये लाइफस्टाइल थी वो। मैं जब मार्केटिंग और सेल्स का वो काम था, उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस, टेंशन, और मतलब काम तो बहुत करता था, अचीवमेंट भी बढ़िया आती थी, सेल्स भी अच्छा होता, सब कुछ अच्छा होता था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन साथ साथ में स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन भी बढ़ते जा रहा था। एक बार की बात है, मैं नैरोबी में काम कर रहा था, तो अचानक से गाड़ी चलाते चलते, कार चलाते चलाते मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, क्या हो रहा है। मैंने कार रोका और मैंने देखा यार ये तो बहुत बड़ा स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी हो रही मुझे। तो इमीडिएट मैंने जब डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो डॉक्टर ने सीधा बोला कि सर आपको बहुत ज्यादा हेवी हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है काम का, तो आप देखिए, आप थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ेगा। तो वाकई में मुझे बहुत ज्यादा, मैं
काम तो कर रहा था लेकिन एक पैशन नहीं था, डिससेटिस्फैक्शन था मुझे। तो डिससेटिस्फैक्शन था तो मैंने, क्या है, घर की ऐसी मजबूरी थी, मैं छोड़ नहीं सकता था तो क्योंकि बिजनेस में कैसे सारे। उतरे आप? बिजनेस में कैसे उतरे आप एग्जैक्टली? हाँ, स्टार्टिंग में क्या क्या प्रॉब्लम फेस किए, वो जर्नी थोड़ा बहुत शॉर्ट तो में बता दो। यस, तो 2003 में मैं जब मेरे फादर का अचानक से मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ, और उनको, मैं यहीं पे था, उनके पास ही था, और हॉस्पिटल में पहुंचाने के लिए उनके मेरे पास समय नहीं मिला, मतलब 10 मिनट भी उनको सेव नहीं कर पाया मैं टैबलेट्स और ये मेडिसिन से। तब मुझे ऐसे लगा यार, मेरे फादर का एज 60+ था, बस, ज्यादा नहीं था। तो मैं बोला 60 साल में लोग नहीं मरना चाहिए यार, मर नहीं सकते यार, ये गलत है। तो मुझे एक इमोशनली ट्रॉमा हो गया कि नहीं यार, मैं 15 साल एलोपैथी का इतना डीपली अभ्यास करने के बाद भी मैंने मेरे घर के ही एक इंसान को कोलैप्स होते हुए देखा, तो मुझे कुछ और करना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए, सब मैंने ढूंढा, और सारी चीजें देखते देखते टाइम निकल गया। फिर कंपनी ने, मैं खुद होके वापस आया तो कंपनी ने मुझे टाटा बाय बाय कर दिया, बोले आप अपने मन से फॉरेन से वापस आ गए तो वी आर नॉट सेंडिंग यू बैक, तो मुझे इंडिया में दे दो। बोले नो नो, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द इंडिया फॉर द जॉब। तो मेरे हाथ से जॉब चला गया। अब मेरी शादी हुई थी, 1.5 2 साल ही हो गए थे, और मेरी बच्ची 1 साल की थी, छोटी सी थी, और मेरे हाथ में जॉब भी नहीं था। तब मैंने सोचा नहीं, हम ये जॉब के लिए स्ट्रेस लेकर के, एंग्जाइटी लेकर के काम करने के लिए नहीं बने हैं, और हम ये नहीं झेल सकते। तो फिर मैंने बोला अपना कुछ किया जाए। ओके। हम अगर 1 1.5 करोड़ 2 करोड़ पर मंथ अगर कंपनी को बिजनेस दे सकते हैं, तो क्या वो बिजनेस में अपने लिए नहीं कर सकता क्या? ये मेरे अंदर में थॉट आया। मैं इतनी मेहनत अगर मैं खुद के लिए करना शुरू कर दूं तो रियली आई विल अचीव। तो मैंने क्या किया, मेरा बी फॉर्म का बैकग्राउंड था, और इमीडिएट मैंने ढूंढना शुरू कर दिया कि मुझे डॉक्टर यानी क्लिनिशियन कैसे बनते आएगा। तो मुझे एक मिला अल्टरनेटिव मेडिसिन का एक यूनिवर्सिटी मिला, और वहां मैं अप्लाई किया। उन्होंने बोला कि आप बी फार्म हो तो आप डायरेक्ट एमडी अल्टरनेटिव मेडिसिन के लिए अप्लाई कर सकते हो, एंड देन यू गो फॉर द प्रैक्टिस। तो बढ़िया। ये 2005 में मेरा एमडी कंप्लीट किया। 2003 से 2005 तक मैंने अल्टरनेटिव मेडिसिन में एमडी कंप्लीट किया, और उसके बाद मैं जो सोसाइटी होता है अल्टरनेटिव मेडिसिन की, वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन वॉशिंगटन यूएसए का, वहां का फेलोशिप लिया। तो 2006 में मैंने कदम रखा एज अ डॉक्टर, एज अ क्लिनिशियन इस फील्ड में, और 2006 से अभी तक मैं एज अ रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। इस दौरान में मुझे नहीं पता था, यानी जब लोग मुझे बोलते थे कि आपके पास यूट्यूब होना चाहिए, आपके पास फेसबुक होना चाहिए, आपके पास व्हाट्सएप होना चाहिए, तो मैं लोगों को मूर्ख समझता था कि नहीं नहीं, ये सब फालतू की चीजें हैं, यूजलेस है, टाइम वेस्ट है। तो मैं बहुत दिन तक, मेरे छोटे भाई भी मुझे समझाते थे, मैं यूजलेस समझता था, और वही ट्रेडिशन से अपना क्लिनिक चलाता था कि लोग आएंगे, फिर लोग ठीक होके जाएंगे, फिर रेफर करेंगे। और मैं सर, दत्ता सर, मैं आपको बताऊं कि 2007 से जैसे क्लिनिक लगाया, और 2020 तक आपसे मिलने के पहले मैंने 1 लाख का रेवेन्यू कभी भी क्रॉस नहीं किया था मेरे क्लिनिक में। मंथली? 1 लाख मंथली कभी भी क्रॉस नहीं किया था। इवन मैं कोचिंग भी देता था 2011 से ऑफलाइन, ओके फिर ओके। भी मेरा रेवेन्यू उतना नहीं जाता था, 1 1.5 लाख के ऊपर कभी नहीं जाता था। अब मैं आपके साथ जब से जुड़ा हूँ, अभी एफडीपी का कंप्लीट किया, और अभी 7 8 महीने हो गए मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, ज्यादा नहीं। फिर भी हाँ। एक एक अलग मैंने मतलब गियर शिफ्टिंग, या बोलो कि 360 डिग्री का टर्न हो गया कि मुझे अभी, पहले समय समय था, मुझे पता नहीं चल रहा था मैं समय कहाँ दूं, कहाँ वेस्ट करूं, कहाँ इन्वेस्ट करूं। आज मेरे पास काम इतना है कि मैं खुद के लिए, खाना खाने के लिए समय निकाल नहीं पा रहा हूँ। राइट। तो ये वंडर हुआ, और पिछले, जब से आपका मैंने अप लेवल लिया, और आप मेरे साथ पर्सनली मेरे हर क्वेश्चन का आंसर देने लगे, छोटे छोटे। अब मैं डॉक्टर होने के कारण क्या है, मुझे टेक्नोलॉजी बहुत नहीं मालूम थी, ठीक है। और कैसा है, एज के कारण भी ऐसा थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ हुआ तो पैनिकनेस आ जाता था। तो हम्म। इसलिए मैंने बोला कि आपने जब समझाया कि डॉक्टर्स आप अप लेवल में आ जाओ, एंड यू एंड योर टीम इज गोइंग टू हेल्प यू, तो मैंने अप लेवल लिया, और मैंने देखा कि सही में
कि जब हम काम करते हैं, बिजनेस में आते हैं, मैं फिर ऑनलाइन बिजनेस में आया मैं आपके साथ, तो मैंने देखा कि कितनी सारी छोटी छोटी दिक्कतें होती हैं जो सॉल्व तो हो सकती हैं, लेकिन क्या है, एक लेवल पे पेशेंस नहीं रहते यार, अटक गया, अब क्या, पैनिक हो जाता है आदमी। और फिर क्या है, डिमोटिवेशन अपने आप आ जाता है, एंजाइटी आ जाती है, डिप्रेशन आ जाती है। इसलिए मैंने पहले भी, मेरे मेंटर्स रह चुके हैं, लेकिन इस फील्ड में ही सिर्फ आप मेरे मेंटर हो, ठीक मार्केटिंग है। के अंदर, मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग और मार्केटिंग, या डिजिटल डिजिटल ये सब टेक्नोलॉजी, इसमें आप मेंटर हो। मेरे माइंड के, हेल्थ के मेंटर बहुत है दूसरे पहले के, लेकिन थैंक यू। ये जो मेन है, ये इम्पोर्टेंट है। बढ़िया बढ़िया। देखो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, इन्होंने पूरा उनका बैकग्राउंड बता ही दे दिया कि जॉब, मल्टीपल जॉब्स, फैमिली की दिक्कतें, उसके बाद में बिजनेस, उसके बाद में वहां पे मार्केटिंग की दिक्कतें, ऑलरेडी समरी किया। मैं थोड़ा सा सिंपल समराइज करना चाहूंगा। मुझे लगता है आप भी उस तरफ, कैमरे के उस तरफ देख रहे हैं, मेरा भी थोड़ा जर्नी किया वैसे ही, मैंने भी 10 साल जॉब किया है। सब जर्नी ऊपर नीचे चलता रहता है। लेकिन देखो, वेरी सिंपल है कि पुरुषोत्तम जी ने डिसीजन लिया है। डिसीजन क्या लिया है? बिजनेस करने का तो ले लिया, लेकिन डिजिटल जाने का भी देर से सही, लेकिन डिसीजन लिया। तब यस। जाके बिजनेस 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, और अभी हर महीने उसको 10%, 25%, 30% बढ़ा रहे ऑनलाइन। यस। किसकी यस। वजह से? तो यही प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, इंटरनेट मार्केटिंग, फनल्स, एड्स एंड ऑल दैट। तो थोड़ा बहुत मुझे बता दो कि आपका बैक स्टोरी क्या है। पॉज द वीडियो और कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा आप खुद को इंट्रोड्यूस करो कि करंटली आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, कौन सी इंडस्ट्री में काम करते हो, क्या दिक्कतें फेस कर रहे हो, थोड़ा शेयर। क्योंकि मैं थोड़ा बहुत अभी गियर शिफ्ट करने वाला हूँ, जो कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ पुरुषोत्तम जी को। पुरुषोत्तम जी, स्पेसिफिकली बताना चाहता हूँ कि यस, कि तो मतलब वेरी शॉर्ट में बताएंगे हम लोग कि क्या 3 चीजें आपको लगता है। एक तो पहले कस्टमर नहीं आ रहे थे, आप एड मार्केटिंग नहीं कर रहे थे, एम आई राइट? तो ये क्या 2-3 थिंग्स मिसिंग थे आपके बिजनेस के अंदर, एंड एग्जैक्टली इसी का सोल्यूशन आपको अप लेवल या फिर अपना इंटरनेट ट्रैफिक गुरुकुल में मिला क्या नहीं मिला? यस दत्ता सर, मिसिंग तीन चीजें वो थी कि सबसे पहले टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम तो मुझे बहुत हम्म। डीप में, अब ये क्या है, सीखने की एक उम्र होती है, मैं 50+ हूँ, ठीक हम्म। है। अब मैं सीखने की उम्र होती है तो सीखना तो चाहता हूँ, और मैं कंटिन्यूअस लर्नर तो हूँ, लेकिन एक समय आता है जहाँ पे टेक्नोलॉजी और समझती नहीं है बातें, और करते करते कहीं गलत भी हो जाता है तो स्टक हो जाता है। ऐसा नहीं कि किताब में पढ़ रहे गलत हो गया, लिख रहे गलत हो गया तो काम फिर से उसको स्क्रैच करके ठीक कर सकते, ये ऐसे नहीं है। यहाँ पर गलत हो गया तो 4 दिन के लिए आपको ब्लॉक वो कर देता है फेसबुक, राइट। तो वो सारी चीजें मेरे ध्यान में आई, एक मिस टेक्निकल दिक्कत करना। है। यस। हम्म। टेक्निकल दिक्कत दूसरी है कि हमको कंटिन्यूअस पुश करने वाला इंसान, मैंने मतलब मोटिवेट करना बहुत जरूरी है, मोटिवेशन पार्ट। देखो मैं अपने आप को हेल्थ के लिए मोटिवेशन करते रहता हूँ, ठीक है, वो मैं वहां तक पर्सनल लेवल पे ठीक है, लेकिन हमारे बिजनेस में कोई मोटिवेटर अगर नहीं रहता है तो हम एक कंफर्ट जोन जैसा फील करते हैं, मतलब ठीक है ना, कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, यार ठीक है, नहीं इतनी जल्दी है क्या, नहीं। ये मिस कर रहा था मैं, मेरे इसमें हो नहीं रहा था। मैं हार्ड वर्क बहुत कर रहा था सर, लेकिन मैं स्मार्ट वर्क मिस हो रहा था मेरे इसमें। हम्म। और स्मार्ट वर्क जो आपने सिखाया कि हर चीज हो सकती है, प्राइम मिनिस्टर भी काम करता है, अपने देश को संभालता है, उसके पास भी 12 घंटे होते हैं और हमारे पास भी 12 ही घंटे होते हैं। उसका अचीवमेंट और अपना अचीवमेंट अगर कंपेयर किया जाए तो खाली अपने प्रॉब्लम में आपने जो सिखाया, कि जो वार्म अप की बात किया था आपने, कि वार्म अप मैंने प्रॉपर अपने चीजों को प्लान करो और फिर चलो, तो ये सब मैं धीरे धीरे करने लगा और मुझे रिजल्ट भी आने लगे। सुपर सुपर सुपर। तो बेसिकली ऑनलाइन मार्केटिंग में ट्रांसफॉर्मेशन, रनिंग फेसबुक एड्स एंड ऑल दैट आप कर रहे हो। तो थोड़ा बहुत हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा बताना चाहता हूँ, एक फ्लो बताना है आपको विद इन 1 मिनट्स, कि वो एग्जैक्टली आप फेसबुक पे ऐड रन करते हो, लीड्स आते हैं, और हाउ डू यू सेल, और कैसे क्या, मतलब क्या क्या सिस्टम यूज करते हो, थोड़ा फ्लो, थोड़ा थोड़ा फ्लो बताओ। क्योंकि देखो दोस्तों, अभी पुरुषोत्तम जो बात कर रहे हैं, इनविजिबल चीजों की बात कर रहे हैं। हमें सरफेस पे लगता है कि फेसबुक कस्टमर ला के देगा, ऊपर से कस्टमर आएगा, बाजू से कस्टमर, ऐसा होता नहीं है। यू नीड स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी, पर्सनल मेंटरशिप आपके पास होना चाहिए, गाइड होना चाहिए, पुश होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए। उसके बिना नहीं। तो आप यूट्यूब पे, ये भी तो वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे थे, यूट्यूब पे वीडियो, ये तो चॉकलेट है आपके लिए, लेकिन इंप्लीमेंटेशन करना है तो 21 डेज, 30 डेज, 1 साल, 6 महीने, ऐसा जर्नी होता है पूरा। तो पुरुषोत्तम जी, एग्जैक्टली आपका फ्लो बताओ थोड़ा थोड़ा सा, आप एग्जैक्टली फेसबुक पे क्या करते हो, हाउ डू गेट द यस। लीड एंड पेशेंट, थोड़ा फ्लो बता दो हमें, क्या टूल यस। यूज करते हो? मैं 1 मिनट में बताऊंगा सर, कि ये आपसे मिलने के पहले मैं ऐड चलाता था,
लेकिन वही इधर उधर से 2 दिन में सीखा और चला लिया और हो लिया, लीड आ रही है, फिर लीड का कॉस्ट बहुत ज्यादा जा रहा है, पैसा बहुत वेस्ट हो रहा है, इनकम वापस रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो ये हम्म। सब चल रहा था। लेकिन मुझे ऐसा लगता था यही होता होगा, हम्म। मतलब एक 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 इमेजिनेशन यही होता होगा। जब आपका मैंने देखा, और फिर आपका मैं हॉल ऑफ फेम सिद्धार्थ सर के पास साथ में देखा, और मैंने फिर आपका वो वेबिनार किया। वेबिनार के बाद में आपने जो समझा है कि नहीं यार, इसमें डीप में जाना बहुत जरूरी है, हम अननेसेसरी। सर मैं आपको बताऊं ना, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं यस यस, खुल के बात करेंगे। आपसे मिलने के पहले मेरी कंडीशन ऐसी भी नहीं थी कि मैं इजीली आपको 8,000 रुपए दे दूं। मैं सच्ची बताता हूँ कि मैं, मेरे प्लानिंग्स थे, फैमिली थी, ये थे, सब सारी चीजें मैनेजमेंट करने के बाद मैं इमीडिएट एक ही इसमें आपको 8,000 रुपए देखो आपके एफडीपी लू, ऐसी मेरी कंडीशन उस समय नहीं थी। इसलिए मैं थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेट भी कर रहा था। आज मेरी कंडीशन है, तो मुझे आज कोई अगर बोलता है कि 20,000 25,000 का कोर्स है और इमीडिएट आपको कल से रिटर्न आना शुरू होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके साथ हुआ मेरा, क्योंकि ये दूसरा लीड की बात है। तो ये पूरा एफडीपी सीखने के बाद मैंने जो क्रिएटिव बनाया, जो वीडियोस बनाया, जो वीडियो की मास्टरी सीखा, यस। और फिर लीड मैंने जनरेट करना शुरू कर दिया। फिर लीड का मेरा कॉस्ट 65 से 50, 50 से 40, 40 से 30, 30 से 15, और 15 से अभी मेरा पर लीड कास्ट 10 से नीचे है। बढ़िया बढ़िया अब बढ़िया बढ़िया। उसी पैसे में मैंने 4 गुना लीड मुझे मिल रही है। और बढ़िया जबरदस्त। और मेरा है, यस सर। और मेरा प्रोडक्ट हाई टिकट है। हाई टिकट मतलब हम नहीं बोल सकते हाई टिकट, मिड टिकट है, ठीक है। तो मिड टिकट के हिसाब से, मेरे लीड के हिसाब से जितना कन्वर्जन, मेरा प्रोडक्ट ऐसा है कि ये ऐसा जनरल प्रोडक्ट नहीं है सर, बराबर है। आपने हम्म। बोला कि प्रोडक्ट कितना सेल हो रहा है, मैं कभी आज ही एनालिसिस की आपसे मिलने के पहले कि यार मेरा प्रोडक्ट इजीली डिमांडिंग नहीं है, मतलब हर किसी के लिए नहीं है। जैसा एफडीपी आपका फेसबुक यूट्यूब हर किसी के लिए आज के डेट में, मेरा हम्म। प्रोडक्ट उसी के लिए है जो क्लिनिशियन और थेरेपिस्ट बनने का, डॉक्टर बनने का जुनून रखता है, उन्हें करेज रखता है, कॉन्फिडेंस रखता है, उसी के लिए। तो 10 में से मुझे एक ही मिलता है, तो मैं हैप्पी हूं इसमें। आपने जब बढ़िया बोला बढ़िया कि बढ़िया। यार डॉक्टर आपका जो जो रिटर्न्स है 4x है, ओके नो प्रॉब्लम, तो मुझे तब अच्छा लगा। हाँ, यस। मतलब ये नंबर बोल जाए, देखो भाई, 4x मतलब 10,000 इन्वेस्ट किया, 40,000 का बिजनेस है, तो अच्छी बात है। 1 लाख डाला, 4 लाख का बिजनेस, शुड बी हैप्पी। हमारा भी नहीं है उतना, ROI उतना बढ़िया है आपके लिए। दोस्तों वेरी सिंपल है, व्हाट ही डू, ही रन एड ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, वहां से लीड आते हैं। ही नर्चर इन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड ऑल दैट, वेबिनार करते हैं, कॉलिंग्स होता है बाद में। ही इज आल्सो हैविंग कंसल्टी एज वेल, नागपुर से, राइट, ही इज बिलोंग टू द नागपुर, यस, नागपुर यस। से। वेरी सिंपल दोस्तों, देखो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। आप कौन से भी स्मॉल बिजनेस में है, बड़े बिजनेस में है, आपको, आपके पास कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है, जो डिमांडिंग प्रोडक्ट है, वट एवर इज देयर, जो लोगों का कोई भला कर सकता है, तो आप इंटरनेट के ऊपर सेल कर सकते हैं। कपड़ा रहने दो, आप डॉक्टर रहने दो, आप ट्रेनिंग कोचिंग में रहने दो, आपके कस्टमर के मोबाइल में व्हाट्सएप, फेसबुक या कोई मीडियम है, तो बाकी का हम सिखाते हैं कस्टमर के मोबाइल में कैसे जाना है, और सो दैट वो आपका कस्टमर बन सकता है। थैंक यू वेरी यस, मच पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम जी, दोस्तों, इनकेस आप कोई क्या लगता है आपको कि डॉक्टर के अलावा, मेरे जैसे सपोज लगता है कोई पेशेंट है, क्या आप उनको भी कोचिंग करते हो कि मेरे पास स्ट्रेस का इश्यू है, मेरे को कुछ हीलिंग करना है? डू यू हेल्प कॉमन पीपल यस, आल्सो? यस, यस। मेरे आधे मेरे 25% ऑडियंस मेरे वेबिनार में ऐसे होते हैं कि जिनके घर में ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है जो एलोपैथी से ठीक नहीं हो रहा, होम्योपैथी से ठीक नहीं हो रहा है, या हम्म। आयुर्वेदिक से ठीक नहीं हो रहा है, क्रॉनिक प्रॉब्लम है। ऐसे कई पेशेंट मेरे वेबिनार में होते हैं जिनके घर में पेशेंट तो है लेकिन उसका डायग्नोसिस ही नहीं हुआ है। हम्म। तो ऐसे पेशेंट भी मेरे वेबिनार में रहते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये हो जाएगा कि वो हो जाएगा। और फिर ऐसे पेशेंट मेरे पास, मैं उनको भी बोलता हूँ कि यस, एक तो आप मेरे शहर में नहीं रहते हैं, आप दूर रहते हैं, कोर्स कंप्लीट करो, और मैं कोर्स कंप्लीशन के बाद में आपके साथ 1-to-1 आऊंगा, आपको प्रैक्टिकल वीडियो दिखा करके ट्रीटमेंट कैसी की जाती है वो पेशेंट के ऊपर वो दिखाऊंगा, और उसके बाद में आप उसको कर पाएंगे। और एवरी 7 डेज मैं आपको मॉनिटर करूंगा ऑनलाइन। तो पेशेंट 21 दिन से 1 महीने में 90% ठीक हो जाता है सर। हाउ मच यू चार्ज फॉर दैट वन? कितना पैसा चार्ज करते हो आप?
मैं ऑनलाइन कंसल्टेंसी का 2 विजिट, यानी ऑनलाइन 2 विजिट होती मेरी 1-1 घंटे की, तो 2500 से 3000 चार्ज करता हूँ। इजी, बहुत इजी, सस्ता है। और कौन से टॉप 3-4 बीमारियां कौन से आपको लगता है कि इसमें मास्टरी है, उसमें बहुत इंपैक्टफुल हो रहा है? कौन सा भी स्पॉन्डिलाइटिस हो, नी पेन हो या ओस्टियो आर्थराइटिस हो, अभी देखिए पूरे वर्ल्ड में ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया के लिए कोई मेडिसिन नहीं बनी है, राइट? वो मैं सॉल्व करता हूँ 21 दिन में। हाँ ठीक है। वेगस नर्व डिस्फंक्शन है, उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं पृथ्वी के ऊपर, कोई आयुर्वेदिक नहीं, कोई होम्योपैथी, कुछ नहीं है। वो हम 1 महीने में सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम। अब देखिए कि वेगस नर्व डिस्फंक्शन और ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया ये तो होता है, लेकिन डॉक्टर के डायग्नोसिस कुछ अलग। इसके वजह से लोगों के पल्पिटेशन बढ़ते हैं, हार्ट बीट बढ़ते हैं, इंटेस्टाइनल है, डायरिया हो जाता है, और कुछ कुछ अलग काम करते रहते हैं। इमेजिनरी बेसिस पे 1-1, 2-2, 3-3, 6-6 महीने तक पेशेंट को होल्ड किया जाता है, जो बाप रे हमारे। बाप, बाप रे बाप। देखो दोस्तों, ये इन्होंने तो बस लिस्ट चालू ही किया। आप कुछ ऐसा नेचुरल, कोई ब्रेन विदाउट सर्जरी, जबरदस्त सॉल्यूशन, ये बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। बहुत, जैसे कि नेचुरोपैथी, होम्योपैथी हम सुनते हैं, आयुर्वेदा, ऐसा ही रिफ्लेक्सोलॉजी भी टेक्नोलॉजी है। यूएस से फॉरेन में ज्यादा चलता है, इंडिया में बहुत कम है। बहुत ज्यादा। लेकिन आप कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप खुद डॉक्टर है, खुद का इनकम बढ़ाना चाहते हैं, आपको भी कुछ एडिशनल स्किल लेके यू वांट टू चार्ज मोर पीपल, या खुद का कुछ हीलिंग चाहते हो, तो इस वीडियो के नीचे डॉक्टर पुरुषोत्तम सेलुलर की मैं पूरे लिंक देने वाला हूँ। उनके वेबिनार का लिंक रहेगा, उनके व्हाट्सएप का लिंक रहेगा, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम का भी लिंक रहेगा। प्लीज गो एंड चेक हिज वर्क। हम लाखों रुपए इसमें लगाते हैं एलोपैथी, इसमें यस बीमारी का इलाज नहीं होता है। वट एवर इज यस देयर, अर्निंग भी करना है, हीलिंग भी करना है, तो गो एंड चेक आउट हिज वर्क। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, पहले तो आपको 1 CR इस साल का चैलेंज है आपका, ओके? वन यस सी आर यस चैलेंज है आपका, वन यस सी यस आर तक लेके जाना इस सेल, हम तो वो साथ में करेंगे। आप कोई भी बिजनेस में है, आप मेडिकल इंडस्ट्रीज में है, हेल्थ एंड वेलनेस में है, ट्रेनिंग कोचिंग में है, या एनी अदर इंडस्ट्री, आपको हजारों क्लाइंट, हजारों लीड विदाउट वेस्टिंग मनी, विदाउट वेस्टिंग टाइम इंटरनेट से पाना चाहते हो, तो इंटरनेट ट्रैफिक गुरुकुल में आपको वेलकम करना चाहूंगा मैं। इस वीडियो के नीचे एक लिंक होगा मेरे अपकमिंग वेबिनार का, आप उस वेबिनार के लिए साइन अप कर सकते हैं। मेरे आपने कहीं देखा है, ऑलरेडी अटेंड किया है, तो टॉक टू माय टीम व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर है, पिंग ग्रुप एडमिन। और आपका जर्नी आज ही चालू करो, डोंट लीव योर मनी ऑन द टेबल्स। मैं आपको मिलने के लिए एक्साइटेड हूँ। बिफोर वी वाइंड अप दिस कॉल, पुरुषोत्तम जी, थैंक यू वेरी मच, आपने जो वैल्यूबल टाइम निकाला। थैंक मैं यू भी थैंक आपको इंटरव्यू लेना चाहता हूँ आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई वांट यू टू सी द मेकिंग मनी, गेटिंग कस्टमर एंड डोमिनेटिंग ऑनलाइन। बिफोर वी वाइंड अप दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे बटन होगा, हिट द बेल बटन, हिट द लाइक बटन। हमें फायदा होता है उसका, सो दैट आई कैन क्रिएट मोर वीडियोस, रिकॉर्ड मोर वीडियोस। शेयरिंग इज केयरिंग। आपके दोस्त, पार्टनर, किसी के साथ में शेयर करो, किसी को जरूरत हो सकती है, आप खुद नहीं तो दे कैन कनेक्ट विद मी एज वेल फॉर मार्केटिंग, दे कैन कनेक्ट विद पुरुषोत्तम जी, डू दैट वन। एंड लास्ट बट नॉट इन द लिस्ट, कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा शेयर करो कि एग्जैक्टली आपने क्या सीखा, कौन से एरिया में आपको हेल्प चाहिए। प्लीज डू दैट वन, ईच कमेंट में पर्सनली देखता हूं, प्लीज डू दैट वन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, साइनिंग ऑफ टुडे। कीप ट्यून, stay tuned for upcoming videos. धन्यवाद।